आदाब दोस्तों, बिहार में क़यामत खेज़ सैलाब और दो अहम गुजारिश। बिहार इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है, जिसने सुपौल, सहरसा, मधुबनी, भागलपुर और सीतामढ़ी के मुतअद्दिद देहात को मुकम्मल तौर पर गर्क कर दिया है। लोग जान बचाकर सड़कों पर या ऊंची जगहों पर पनाह लिए हुए हैं, जबकि कुछ खानदान घरों की छतों पर मुकीम हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई दिनों से भूखे प्यासे हैं और अपने घर की सूखी जगहों पर इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि शायद ये इब्तला आर्जी हो, मगर सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। ऐसी नाजुक सूरत हाल में दो अहम और फौरी तवज्जो तलब पहलू सामने आते हैं। नंबर 1, रिश्तेदारों की मदद। जो लोग उन इलाकों में रिहाइश पजीर हैं जहां सैलाब का पानी नहीं पहुंचा, उन्हें चाहिए कि वह अपने रिश्तेदारों को जो मुतासिरा इलाकों में हैं अपने घरों में कम से कम एक हफ्ता या 10 दिन के लिए मेहमान बनाएं, ताकि वो सड़कों या खुले मैदानों में बेयारो मददगार न रहें। खुसूसन जवान बेटियों की इज्जत व हिफाजत का मामला बहुत अहम है और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करना ज़रूरी है। इसी तरह ऊंची जगहों पर जो मौजूद मसाजिद या ईदगाहों में आरजी क़याम का इंतज़ाम किया जाए। मकामी सतह पर लोग खुद से कैंप या टेंट लगाकर मुतासिरा अफराद के लिए रिहाइश और इज्तिमाई खाने का बंदोबस्त करें। अगरचे ये काम यही इलाकों में मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुसीबत के वक्त गैर मामूली इक़दामात करना ही पड़ते हैं। नंबर 2, बाहर रहने वाले अफराद की जिम्मेदारी। ख़ास तौर पर बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो मुल्क या दुनिया के दीगर हिस्सों में आबाद हैं और जिन्हें अल्लाह ने खुशहाली अता की है, उनसे गुजारिश है कि वह अपने इलाकों के लोगों की मदद करें, फौरी इक़दामात करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लोगों के हालात से गाफिल न रहें। अपने इलाके के लोगों की मदद के लिए माली ताउन और मुनासिब इंतजामात करें। इस वक्त सरकारी इदारे पर मुकम्मल भरोसा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हर इदारे की सलाहियत महदूद होती है। लिहाजा हम सबको अपने लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, दुबई, रियाज में रहने वाले बिहार के अफराद को सबसे पहले इस मामले पर मुतवज्जा होना चाहिए। इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में मौजूद लोग भी इस अलमिये पर तवज्जो दें, क्योंकि यह सूरत हाल 56 साल बाद पैदा हुई है और इंतहाई तशवीशनाक है। आप तमाम लोगों से अपील है कि इस नाजुक वक्त में आगे बढ़कर मदद करें और मुसीबत में घिरे अपने भाइयों की हिमायत करें। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग सैलाब में फंसे हुए हैं उनकी इमदाद हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़। उधर ज़्यादा रेत है। तो देखने के चक्कर में पता चला कि हम लोग गाड़ी के साथ चले जाएं, पानी में बह न जाएं। अल्लाह हिफाजत करना। ये सलाईगढ़ बाज़ार है, मदनपुर और बैरगाछी चौक सड़क है। आज तारीख 28 सितंबर 2029 सितंबर 2024 है। इधर देखिए ये किस तरीके से लोग कौन सा गांव है इधर, कनाइन वगैरह है ना, इधर जा रहे हैं लोग। केले का थंब बना करके ये लोग उधर कहीं जा रहे हैं बस्ती के अंदर। ये स्कूल है, पंचायत भवन है, गाँव है। पूरे गांव के अंदर पानी घुसा हुआ है। इधर देखिए, घर दिखाइए महाराज भाई। अल्लाह परसों से ही प्रशासन ने अलर्ट किया था। ये स्कूल के अंदर पूरा पानी भरा, लेकिन वहाँ आगे सड़क पे पानी का रफ्तार ज़्यादा था और करंट ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने रास्ते से मोटरसाइकिल घुमा ली और जान जोखिम में ये पानी तो बिल्कुल लबालब है। पूरब का इलाका। इधर कौन सा गाँव है महाराज भाई? मझुआ, ये इधर हाँ, पोखरिया। अच्छा, ये पोखरिया, पांडो
खरिया, मछुआ, तारन, रमदई, ये सारा गांव इधर ही है। हाँ सारा गांव ये देखिए, सड़क के ऊपर पूरा पानी यहाँ भी दबा रहा है। लोगों के बकौल पानी अभी तक यहाँ नहीं घट रहा है। ये कब्रिस्तान पानी अभी नहीं घट रहा है। अलबत्ता जो रफ्तार पानी के बढ़ने का था स्पीड में, वो नहीं है। रफ्तार टूटा है और पानी का बहाव और धारा कम हुआ है। इससे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रात तक और सुबह तक पानी का इंशाअल्लाह घटना चालू हो जाएगा। ये हम लोग इस वक्त मछुआ गांव के करीब हैं। मछुआ दोनों तरफ इधर दिखाइए, सड़क पर चढ़ने ही वाला है दोनों तरफ। काफ़ी पानी है, काफ़ी। ये तो बिल्कुल एकदम सड़क पे, अगर थोड़ा सा भी पानी हुआ तो मतलब सड़क के किनारे पे पानी चढ़ चुका है। थोड़ा सा भी पानी बढ़ा अगर एक बारिश चली तो ये रोड डूब जाएगा। और जो मुश्किल बड़ी गाड़ियाँ चल पा रही होगी, इसका भी आमदोरफ्त बंद हो जाएगी। तो मदनपुर बाज़ार तो डूबा हुआ है ही। ये गाँव, ये मछुआ चौक। अस्सलाम वालेकुम सलाम, खैरियत है? जी जी जी, ये है मछुआ गांव। ये देखें आप, पूरा गांव पानी के ऊपर पानी तेज बह रहा है। आया अब हम लोग इस वक्त आ चुके हैं परासुत गांव में। परासुत गांव की सड़क पर हैं। दोनों तरफ आबादी है और दोनों तरफ घर मुकम्मल रहने के लायक नहीं है। कई पानी घरों में दिखाइए, हाँ पूरब दिखाइए। तो परासुत बस्ती है, इधर भी देखिए है। आई 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 दोनों तरफ पानी है। घरों में कई फीट पानी है। ये मस्जिद का सहन लगा हुआ है। मुश्किल से मशक्क़त के साथ सफ़र पे चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे साथ मेराज भाई, मौलाना मेराज गुजारी गाँव के हैं। मेराज भाई के घर में भी पानी घुसा हुआ है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सामान वामान को, चलो ठीक से बच्चे, घर में ऊपर लकड़ी उकड़ी पर तंग बना करके रखा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। प्रशासन ने मसला कर रखा था। जाहिर सी बात है कि ये पानी को रोकना तो प्रशासन के बस का नहीं है, लेकिन ये है कि निगरानी एक अपना हादसा इसके लिए कोशिश करना है। प्रशासन की जिम्मेदारी है। चलिए चलिए चलिए, ये भी परासुत का हिस्सा है। ये बैरगाछी चौक से मुत्तसिल है। देखिए यहाँ ये बकरा नदी का पानी बोर्ड भी लगा हुआ है, बताइए इधर बंद गए तो फिर स्टार्ट हुई। ये पूरा बकरा नदी है, पूरा का पूरा ये नदी और सड़क
लबालब है, कुछ भी अता पता नहीं है कि किधर सड़क है किधर ये है। वो सिर्फ एक अंदाजे के साथ गाड़ी चलाना पड़ता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, जल्द जल्द पानी से निजात अता फरमाए। इतने पानी जो मुसीबत और परेशानी का हादसे का जरिए बन सकता है। इधर पूरब जो गांव है रमरई गाँव, जो हमारे इलाके का एक टापू और जजीरा समझा जाता है, ये रमरई गांव है। अब बताइए कि चारों बगल से, एक तरफ शायद पूरब से उसको खाली रास्ता है, लेकिन अभी वो भी बंद है। हर तरफ चारों तरफ से वो गांव पैक हो चुका है जजीरा नुमा, और पानी का इतना तेज़ बहाव है कि यहाँ नाव केले का थम चचरी वगैरह से वो लोग आमदोरफ्त करते हैं, उसकी कोई गुंजाइश इस वक्त नहीं है, इसलिए कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, रफ्तार काफ़ी तेज़ है। ये बैरगाछी चौक है सामने, और ये गांव बंगिया है, ये वाला बंगिया का हिस्सा है, और इधर ये वाला गांव बैरगाछी चौक फिर पूरब और भी दूसरे तारन मजुआ काकनगंज वगैरह गांव है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, जल्द अज जल्द पानी की से निजात अता फरमाए। जिन लोगों को परेशानियाँ हैं अल्लाह आफियत का मामला फरमाए। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो चौकस रहे, चौकन्ना रहे, और ज़रूरियात ज़िंदगी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी मुमकिन उनके लिए तैयारी है वो करने की कोशिश करे। जहाँ नाव वगैरह का इंतज़ाम करना है वहाँ नाव वगैरह का नज़्म करे, लोगों के आमदोरफ्त के लिए रास्ते में राशन पानी वगैरह का मसला है बहुत काफ़ी कीमती भाव में बिक रहा है, उसके ऊपर भी प्रशासन को चाहिए कि वो नज़र बनाए रखे। बहरहाल जज़ाकुमुल्लाह। मैं मोहम्मद अतहरुल कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा ज़िला अररिया। आज तारीख़ 29 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार। जज़ाकुमुल्लाह। मैं और साथ में हमारे दोस्त मौलाना मेराज आलम ज़ाहिरी फरासुद, उस्ताद मदरसा दारुल अररिया बैरगाछी चौक अररिया। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।